कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमावट में जुटे हैं। कोई वचन पत्र के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी को अपने संकल्प पत्र पर भरोसा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए अब महज 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस ने जहां 28 विधानसभाओं के लिए अलग अलग 28 वचन पत्र तैयार किए, तो जवाब में भाजपा अब संकल्प पत्र चुनावी मैदान में लाने की तैयारी में है। इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा मतदाताओं से उनके क्षेत्र के विकास का वादा करेगी, तो वहीं 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ भी रवाना करेगी। वीडियो रथ के माध्यम से बीजेपी 15 साल के विकास और कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की नाकामियों को गिनाएगी। पहले वचन पत्र लाए थे, वचन पत्र का एक भी लाइन पूरी नहीं की उन्होंने। उनको कोई अधिकार नहीं है घोषणा पत्र और वचन पत्रों की बात करने का। इसलिए ये थोथा पत्र लाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, जनता इनके सारे उन चीजों को समझ चुकी है कि आपने जो वचन पत्र लाए थे, आपने जनता का एक वादा पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम ये था कि इतने लोग कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के कामों की झड़ी लगी है हर विधानसभा के अंदर, एक नहीं पता नहीं कितने काम। हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र ने उसका 15 साल का वनवास खत्म करवाया। एक बार फिर कांग्रेस को उसी वचन पत्र पर एतबार है। कांग्रेस उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पर सवाल उठा रही है और सत्ता में अपनी वापसी का दावा कर रही है। घमासान है, लड़ रहे हैं आपस में। बाकी 3 सीट तो कर सकते थे, वो तो उनके बीजेपी के लोगों को करना था, उसमें भी ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से, और न फील्ड पे हैं ये और न ही कागजों पे हैं, कहीं नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी। टिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव प्रतिष्ठा के चुनाव हैं। कई का भविष्य दांव पर है तो कई का वजूद। बावजूद इसके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में सियासी दल लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि मतदाता कांग्रेस के वचन पत्र पर भरोसा जताता है या फिर भाजपा के संकल्प पत्र पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संकल्प वर्सेस वचन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव में जनता वचन या संकल्प किस पर जताएगी भरोसा? क्या एक बार फिर वचन भरोसे जीत पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस की हार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी पूरा? मतदाताओं को रिझाने की किसकी कोशिशें लाएंगी रंग? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं ये वचन देता हूं, न मेरा संकल्प है न मेरा वचन है, इसको मुझसे मत जोड़िए। इस प्रकार के
वाक्य आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सुनाई देंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार के वक्तव्यों की भरमार होगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के साथ संकल्प लेकर जनता के बीच में जाएगी। उसके जो भी संकल्प होंगे वो समय आने पर पार्टी जब उनका रहस्योद्घाटन करेगी तो वो सम्मुख आ जाएंगे। वैसे ही कांग्रेस ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वचन पत्र लागू करेगी और विधानसभा क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार वहाँ उस वचन पत्र में वचन होंगे जो वो पूरा करेगी। तो इस बार संकल्प और वचन में से मैं ये संकल्प लेता हूँ उस व्यक्ति के साथ जनता जुड़ेगी या मैं ये वचन देता हूँ उस व्यक्ति के साथ जनता जुड़ेगी। संकल्प और वचन में किसकी बात जनता तक पहुँचेगी देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अनिल श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल गोविंद जी आपसे कर लेता हूं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प बड़ी अच्छी चीज है। संकल्प शक्ति जिनमें होती है वो अच्छे अच्छे दुरूह काम कर लेते हैं, लेकिन संकल्प के लिए बहुत ईमानदार वचन देने की आवश्यकता होती है। एक ऑनेस्ट कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो संकल्प लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो वो कितने ईमानदार संकल्प होंगे और जनता उन पर भरोसा क्यों करेगी? क्योंकि आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि देखिए हमने वो संकल्प लिया था, पूरा किया। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संकल्प लिया और उसको पूरा किया। तभी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमें प्रतिसाद दिया। और अब ये जो पारी हमने शुरू की है ये हमारे उन संकल्पों की फिर से अभ्यास और पुनरावृत्ति है और पूरा करने की दिशा में हमारी कार्य दक्षता के साथ इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ हम जनता के बीच में सत्ता के द्वारा सेवा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और बाकी जहां वचनों का सवाल है, प्राण जाए जब पर वचन न जाए, लेकिन वचन भले ही चले जाए, प्राण नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। ये कांग्रेस का पूरा 15 महीने का लंबे जवाब कार्यशैली का रहा है कि वचन भंग करना। पहला ही वचन भंग कर दिया, 10 दिन में हम कर्ज माफी करेंगे, नहीं हुई। फिर लोकसभा चुनाव के टाइम एक ट्वीट किया कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी सबकी कर्ज माफ हो जाएगी। यानी वचन दो और पूरा मत करो। ये कांग्रेस का एक शुरू से संकल्प है कि वचन दो और पूरा मत करो। लेकिन हम जो वचन देते हैं हम उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत, शिद्दत और पूरी मनोयोग के साथ लगते हैं। इसलिए अब क्योंकि हमने प्रारंभ कर दिया, हमारी जो योजनाएं जो उन्होंने बंद की थी, बाधित की थी, उनको हमने फिर से गिरफ्त किया है, फिर से जनता के बीच में लाए हैं। कई सारी जन कल्याणकारी योजना थी, सामाजिक सरोकार की योजना थी। देखिए सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो जन कल्याण है वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। और यदि वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है तो उसको बाधा उसको नहीं बनना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी है तो उसको पूरी की जा सकती है। ऐसे हमारी कई सारी योजनाएं तो सभी अच्छी बनती है, कागज पर सब योजनाएं अच्छी होती है। क्रियान्वयन की इच्छा कि हम भ्रष्टाचार करें, तबादलों में भ्रष्टाचार करें और हम सोचे क्रियान्वयन अच्छा हो जाएगा, तो वो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। इच्छा शक्ति के साथ हम मैदान में उतरे हैं। और हमने जब से हमने सत्ता संभाली मार्च से लेकर अभी तक हमने जो काम किए हैं वो जनता की नजर में है। और कांग्रेस ने जितना धोखा दिया है वो भी जनता की नजर में। और दुर्गेश जी, मानस में उल्लेख है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अब चूंकि वो सतयुग के समय का उल्लेख है, अब कलयुग है, तो वचन में समय इधर उधर हो सकता है। 10 दिन की बात को भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से पकड़ के बैठ गई कि 10वें दिन अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे।
हालांकि कर्जा माफ़ी की दिशा में आपने कदम उठाए और पहले छोटे जो कर्जदार थे उनके कर्जे माफ़ हुए। विधानसभा के पटल पर खुद कृषि मंत्री ने ये मसौदा रखा जवाब के फलस्वरूप, और आप आगे भी करने वाले थे ऐसा आप कह रहे हैं। अब क्या वचन लेके जाएंगे? और थोड़ा लेट लतीफ़ी हुई है तो क्या जनता आपके वचन पर भरोसा करेगी? ये भरोसा है आपको? जी नवीन जी, हमारी तरफ से कोई लेट लतीफी नहीं हुई। हमने वादा किया, वचन दिया। 5 वर्ष के लिए हमको सत्ता में बैठाया भारतीय जनता पार्टी ने, षड्यंत्र पूर्वक हमको वहां से हटा दिया। जनता ने हम पे भरोसा किया था, हम जनता के लिए काम कर रहे थे। हमने वचन दिया था कि मध्य प्रदेश में रोजगार लाने का प्रयास करेंगे और रोजगार लाएंगे। हमने प्रयास किया और रोजगार आने के मार्ग प्रशस्त किए। मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का मार्ग प्रशस्त किया। हमने किसानों को बोला था कि कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। सारा आपने पूरा बता दिया, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत। हमने जनता से कहा कि हम आपको सहूलियतें देंगे। हमने 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी। किसानों का हमने बिजली मिल हाफ कर दिया। हमने वचन में दिया था, हमने कर दिया। हमने कहा था बच्चियों के लिए 51,000 रुपए की राशि करेंगे, हमने 51,000 रुपए की राशि कर दी। हमने जो बात बोली हमने 100% उस पर चला करा और जनता के सामने लेके आए। हमने कहा था मध्य प्रदेश को समृद्ध करेंगे, मध्य प्रदेश के लिए आर्थिक रूप से मार्ग बनाएंगे। हमने उज्जैन में ओंकार माला के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि से काम प्रारंभ कर दिया। रामपथ गमन हमने बोला था, हमने प्रारंभ कर दिया। हमने कहा कि प्रदेश के अंदर रोजगार कैसे डेवलप हो, उसके लिए हर कदम को कमलनाथ जी ने सशक्त रूप से रखा और हम उसमें सफल हो रहे थे और होंगे। हम आज फिर वचन लेके आए हैं कि 2 लाख रुपए की राशि के 5 लाख किसानों का कर्जा बाकी रह गया है, उसे हम जिस दिन सरकार में आएंगे हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के पटल पर रखा है कि वो कर्जा माफ नहीं करेगी। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। हमने कहा है कि हम अतिथि विद्वानों को उनका नौकरी पे रखेंगे, उनको हम सहूलियतें देंगे, उनके लिए जो यथा योग्य संभव होगा हर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट सदन के पटल पे कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि वहां ये बात भी आई है कि कांग्रेस के शासन में उस पर काम चल रहा था। उसकी नोटशीट भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए सदन में रखी है। हमने युवाओं के लिए जो बातें बोली हम उन पर 100% खरे उतरेंगे। हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, आज हम चूंकि 28 विधानसभा में चुनाव है, 28 विधानसभा को हम समझ चुके 15 माह के अंदर कि कहां किसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि सरकार में आने के बाद हमने बारीकी से अनुभव किया कि मध्य प्रदेश के पूरे 55-54 जितने जिले हैं उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हम सब जिलों के हिसाब से हमने एक पूरा प्लान बना के काम करना प्रारंभ किया था। यदि षड्यंत्र नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो जो आज हम वचन देने जा रहे हैं 28 विधानसभा में, वो हमारे कार्य होते जिनको हम सरकार को परिणति के रूप में आपके सामने लेके आ रहे होते। अब हम उनको वचन के रूप में लेके आ रहे हैं। हर विधानसभा के अंदर जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ति करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम घोषणा नहीं करते जैसा शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। हम आटे के पैकेट 10 किलो के 8 किलो के नहीं बांटते। हम मध्य प्रदेश के किसानों का बिजली का बिल हाफ करने का बोला था, हाफ किया। भाजपा फिर से पूरा बिल प्रतिक्रिया ले लेता। हम लोगों के घरों में 5,000 10,000 के बिल नहीं भेजते। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का कहा था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। हम अत्याचार नहीं करते, भारतीय जनता अत्याचार पे माहिर है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मैं आप दोनों लोगों की बात पर आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया। गोविंद जी, एक प्रतिक्रिया के बाद लौट रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं, तत्काल आ रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। दोनों पक्षों को सुन लिया सर, एक संकल्प की बात कर रहे हैं और एक वचन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता, अब घोषणा पत्र तो पुरानी चीजें हो गई, पार्टियां करती थी, अब वचन पत्र, संकल्प पत्र, नए नए शब्दों का, नई नई सोच का सृजन हो रहा है, तो क्या ये जनता तक पहुंचेंगी ये बातें? देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि चुनाव के दौरान चाहे वो संकल्प पत्र हो, चाहे वो घोषणा पत्र हो या वचन पत्र हो, जनता को इसका इंतजार रहता है। दरअसल चुनावी मौसम में लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और जनता ये देखना चाहती है कि हमारे लिए क्या चीज की घोषणा की जा रही है। और आजकल इसका इंपैक्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, कि जनता को इंतजार रहता है, चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे वो संकल्प पत्र हो, चाहे वो वचन पत्र हो। अब कांग्रेस ने तो अपना वचन पत्र घोषित कर दिया और उसमें
लोक लुभाव ने वादे भी किए हैं, कई वादे बहुत अच्छे किए हैं, निश्चित उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मतदाताओं पे, आकर्षक है। और उसने ये स्पष्ट कर दिया कि हम सीट वाइज, अलग अलग सीटों वाइज 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, तो अलग अलग हम उनको अपने आवश्यकता अनुसार हम उसमें क्रियान्वित उसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस हिसाब से घोषणा की है कि हम संकल्प लेकर आएंगे, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये सामूहिक संकल्प पत्र रहेगा या सीटवार रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस संकल्प पत्र में ऐसे कौन कौन से वादे करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करे। जब तक अपने पास दोनों के संकल्प पत्र या वचन पत्र ना हो, अपन कंपेयर नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो 28 विधानसभा में वीडियो रथ निकालेगी और उस वीडियो रथ के माध्यम से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएगी और कमलनाथ सरकार में जो खराब काम हुए हैं या जो जनता जिसको पसंद नहीं करती उसको भी हाईलाइट करेगी। ये भी देखने वाली बात होगी और मैं समझता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजों के वादे किए जा रहे हैं वो देखना जरूरी है। जी। अभी व्यवसायिक अंतराल का वक्त है, तो हम एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और चर्चा में तुरंत हाजिर होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं तुरंत एक ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा संकल्प वर्सेस वचन में पुनः आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे मेहमानों की ओर। गोविंद मालू साहब, दुर्गेश शर्मा जी की बात पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आप। आपको कहाँ लगता है कि कांग्रेस के जो वचन है उसमें खामी रही है, कांग्रेस वचन पूरा नहीं कर पाई है और कांग्रेस का वचन कहीं ना कहीं प्रवचन सिर्फ साबित हुआ है, जो बात अच्छा जरूर था लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचा? क्या कहें? वचन के लिए तो प्रवचन भी शब्द थोड़ा बहुत अच्छा है, प्रवचन भी, लेकिन ये जो धोखा की, जो वचन निभाने की बात तो दूर है, वो चोरी और सीना चोरी के हमने ये कर दिया, हमने 51,000 दे दिए। मैं तो इंदौर, ये जो निकाह विवाह योजना में ये जो बता रहे थे 51,000 हमने दे दिए जी। 18,092, एक इंदौर जिले की बात बता रहा हूं, यहां पर जी जो विवाह निकाह योजना में शामिल थे लोग, उसमें से 12,400 लोगों को जी ही केवल वो पैसा मिला है और बाकी 40,000 लोगों को उसका पैसा नहीं मिला है जी। 40,396 लोगों को पैसा नहीं मिला है। उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए और ये कह रहे हैं हमने 51,000 दे दिए। अरे भाई, ऐसी घोषणा क्यों करते हो जो पूरी नहीं होगी? दूसरा, युवा स्वाभिमान रोजगार योजना, बड़ा भारी नाम दिया, हम ये रोजगार देंगे, 100 दिन का उनकी ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद 70% को स्थायी रोजगार देंगे। 18,092 इंदौर जिले में केवल 18,092 के रजिस्ट्रेशन हुए। रोजगार कितने को दिया? 527 को केवल 100 दिन का। ये वचन निभा रहे हैं, ये 2 वचन। तीसरा तो आपके सामने ही है कि कर्ज माफी का 10 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। हम तो 5 साल की तो वादा किया ही नहीं था और अभी भी 6,400 करोड़ रुपया केवल हुआ, हमने तो बोला ना, लेकिन वो 10%, 10 दिन में करने वाली
घोषणा को पूरा करने का वादा करने वाली कांग्रेस ने कुल कर्ज माफी जो होना थी उसका 10% किया है केवल। और किसान को झूठे सर्टिफिकेट भी दिए, चोरी और सुनाचोरी की हद देखिए। वो पेन ड्राइव जो थी उसके आपके जैसे अच्छे प्रतिष्ठित चैनल ने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराया, उसका छिद्रान्वेषण कराया, उसकी सच्चाई का पता लगाया और उसको अपने चैनल पर दिखाया कि किस तरह से उन्होंने फर्जी लोगों के नाम लिखे, उनको प्रमाण पत्र दे दिए। वो बेचारे दोनों तरफ मर रहे हैं। एक तो उनको प्रमाण पत्र दे दिए आपकी कर्ज माफी हो गई, पैसा जमा नहीं हुआ खाते में, तो उनके खाते खड़े हैं, नया लोन बैंक से नहीं मिल रहा है। तो किसान तो इतना उद्वेलित है, इसीलिए 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और बम्पर मेजोरिटी से मिली लोकसभा में। तब कहना पड़ा कमलनाथ जी को ट्वीट करके कि मैं जैसे ही ये खत्म होगा आचार संहिता, हम इसकी कर्ज माफी कर देंगे। कितनी बार झूठ बोलेंगे। ये जो पट्टे देने की बात आई गरीबों के, उसके कारण तो मुन्ना लाल गोयल जो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया। आपका विधायक प्रदर्शन कर रहा है, धरने दे रहा है, वो कह रहा है कि ये इसमें भ्रष्टाचार बंद करो तबादलों में। वो कर रहे हैं, इनका एक सूत्री एजेंडा था, वो था कैसे भ्रष्टाचार करना। 50-50 करोड़ रुपए 2 बार के यंत्रीकरण के लिए केंद्र ने अनुदान दिया। इनको राशि मिला के उसमें से लोगों का भला प्रतिक्रिया ले ले पूरा पैसा खा बड़े ज्वलंत सवाल। एकमात्र उद्देश्य है किस तरह भ्रष्टाचार किया जाए और किस तरह चोरी करके सीना चोरी भी की जाए। जी। अब जनता सब पूछ ले दुर्गेश जी, ये चोरी और सीना चोरी है। रोजगार मिला हमको, कहाँ कर्ज माफी मिली, वो जो हमारे हक की चीज थी अंत्येष्टि। गोविंद जी सवाल सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। जिले में गोविंद जी मोबाइल की फैक्ट्री गोविंद जी जवाब सुन लीजिए। गोविंद बजाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गोविंद जी जवाब सुन लीजिए। मजाक उड़ा रहे हैं युवाओं का। गोविंद जी जवाब सुन लीजिए। आपके वचन की असलियत थी, गोविंद जी जनता जानती है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। जवाब सुन लीजिए। जी दुर्गेश जी बोलिए। जी बिल्कुल नवीन जी, मात्र 15 माह हमारी सरकार रही जी, जिसमें से 11 माह हम लोगों ने काम कर पाए, बाकी आचार संहिता में 4 महीने गए। जी मैं गोविंद मालू जी का धन्यवाद अदा करता हूं। उन्होंने एक एक आंकड़े बताए कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, आंकड़े कम ज्यादा जो भी है वो तो सत्यता सबको मालूम है, पर जिस तरीके से कि हमने किसानों का 6,400 करोड़ माफ किया, आपने इस पटल पे भी रखा और गोविंद मालू जी ने अभी सबके सामने बोला। मुझे एक बार भी पूरी इस डिबेट में गोविंद मालू जी ये नहीं बता पाए कि 15 वर्ष शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में क्या किया, या पिछला 6 माह जो भी शिवराज सिंह चौहान जी का निकला है, इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। मैं बताता हूं। उसके लिए मध्य प्रदेश के लिए ये किया कि आप जो 2200 मैंने सुना था बीमा का जमा सीनियर है, हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने बात सुनी थी, मेरी सुन लीजिए जी। नहीं आप हम एक बात आपने बोला ना, मैं बता रहा हूं, फिर अपना मौका आएगा बता दीजिए जी। आप आपका मौका आएगा बता दीजिए, बताइए। आपने ईमानदारी से, आपका धन्यवाद दे रहा हूं मैं तो भाई, बताएं कि आपने ईमानदारी से मेरी सरकार के, मेरे माननीय कमलनाथ जी के द्वारा किए हुए कामों को आपकी सरकार आंकड़े में बताया। इसका मतलब हमने किया। हाँ 5 वर्ष यदि हम पूरा रह जाते तो हम काया कर देते। बहुत अच्छी बात, हमने काम किया, ये आपने भी बोला। मध्य प्रदेश को आपने क्या किया ये आप नहीं बता सकते। मध्य प्रदेश को मैं बताता हूं आपने क्या किया। आप तो मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने पे आमादा थे, आपने तो कमेटी बना ली थी कि किस तरह पैसा इकट्ठा करना संपत्ति बेच के मध्य प्रदेश की। अब आप रोने लगे, अब आप वरिष्ठ होकर रोने लगे। पीडब्ल्यूडी की संपत्ति बेचने के लिए वरिष्ठ होकर रोने लगे। सुन लीजिए गोविंद जी सुन लीजिए गोविंद जी वरिष्ठ होकर रोने लगे। गोविंद जी सुन लीजिए, दुर्भाग्य है कि आप वरिष्ठ होकर रोने लगे। गोविंद जी सुन लीजिए, गोविंद दुर्भाग्य है कि आप वरिष्ठ गोविंद जी सुन लीजिए। नहीं हम झूठ नहीं सुनेंगे और जनता को नहीं, जनता की आवाज भी है। ये डिसाइड जनता को करने दीजिए। झूठ बोल रहे हैं हम, जनता को जनता की आवाज ही हम है। गोविंद जी जनता को झूठ और सच डिसाइड करने दीजिए। जो आप बोल रहे थे वो भी तो सुना इन्होंने, सुन ले, जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता डिसाइड करेगी। गोविंद जी जो आपने सच बोला था उसके लिए मैंने धन्यवाद दिया। ये झूठ हो सकता है आपके लिए, पर मैंने धन्यवाद दिया क्योंकि आपने सच बोला जी। और अब मैं फिर ये भी बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने 6 माह क्या किया जी। 6 माह के अंदर 10 किलो के आटे का पैकेट 8.5 किलो 7.5 किलो का बांटे आपने गरीबों को। आपकी मेहरबानी से आपके इंदौर शहर के बगल में उज्जैन में सड़क के किनारे मजदूर इसलिए ट्रक के नीचे आ गए क्योंकि शहर के अंदर उनको घुसने नहीं दिया। गुना के अंदर
किसान ने फसल पैदा करी, आपके प्रशासन ने जाके किसान को खदेड़ा, मारा, पीटा, उसकी पत्नी के वस्त्रों को फाड़ा, ये आपकी सरकार में हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर चौतरफा कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपकी सरकार में हो रहा है। प्रतिक्रिया ले ले। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, नहीं सुन लीजिए नवीन जी, 2 मिनट मेरे को भी इनके ऊपर इस बात को बता दीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने 6 माह के अंदर एक नहीं अनेक घोषणाएं करी हैं। कई जगह नारियल फोड़े हैं, कई जगह बोला है कि ये काम पूरा करेंगे। उसमें जितना पैसा लगना है वो भारत के जो पूरे देश का बजट है उतना पैसा लगना है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ झूठ बोलना, जो पिछली 21,000 घोषणाएं थी वो तो वो पूरा कर नहीं पाए। 6 महीने में इतनी घोषणाएं और कर दी कि पूरे भारत प्रतिक्रिया के साथ की सिर्फ और सिर्फ अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। प्रदेश का क्या करोगे हुजूर? अंतिम क्या करेंगे हुजूर? सर पूछा है। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दावे प्रतिदावे और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। ना भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को उजागर करेगी और ना स्वीकार करेगी, और ना ही कांग्रेस अपनी कमियों को उजागर करेगी, स्वीकार करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ काम तो कमलनाथ सरकार ने अच्छे किए थे। वो ठीक है कि राहुल गांधी जी आके 10 दिन की बात कर गए थे कि नहीं तो 10 दिन में हम सीएम चेंज कर देंगे। ये कुछ अति हो गई थी और ऐसा नहीं हुआ, और उसी का फायदा आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और स्वाभाविक भी है कि अगर वो कोई विपक्षी दल है तो इस प्रकार वो बात करेगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ काम कमलनाथ सरकार ने बहुत अच्छे किए थे और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैंडेट मिला था, किसी भी आदमी को, किसी भी सरकार को मैंडेट मिलता है 5 साल के लिए, और उस 5 साल में उसका आकलन किया जाना चाहिए कि इस 5 साल के कार्यकाल में कितना सफल रहा और कितना असफल रहा। यह उनका दुर्भाग्य या कांग्रेस का दुर्भाग्य कह लीजिए कि 15 माह में सरकार गिर गई और वो अधूरे काम जो होने थे वो रुक गए। आप अपन इसको किसी उसमें नाप नहीं सकते, कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। कोई डकवर्थ लुइस का नियम नहीं है कि ये बीच में रुक गया राजनीतिक मैच। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त कर रहा हूं। आपकी प्रतिक्रिया के साथ आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संकल्प और वचन, किस पर जनता भरोसा करेगी, और चूंकि ये सरकार बीच में गिरी, क्यों गिरी, किस लिए गिरी, ये जो बाधित हुआ राजनीतिक मैच, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई डकवर्थ लुइस का नियम नहीं है कि जिससे ये क्लियर हो कि गेंद किसके पाले में जाएगी। इसमें तो जनता ही निर्णायक है, जनता ही अंपायर है। फिर वही वादे दावों की महफिलें सजेंगी, वही जलसे, वही जुलूस होंगे, वही जनता से वादे इरादों की बातें होंगी, और जनता ही फिर तय करेगी कि उसे सत्ता की राह पर किसको खड़ा रखना है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।